प्रिय भक्तजन, माता जगत जननी का शुंभ निशुंभ के सेनापति रक्तबीज के साथ वार्तालाप हुआ। ये संवाद चला। आज जो अध्याय है उसमें युद्ध का परिकल्पना होगा, इसलिए आप सबों का अभिनंदन है, प्रणाम है। कहने का मतलब ये है कि रोज रोज मैं वही एक बात कहता हूँ, सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। आपकी मर्जी, आपके आशीर्वाद से माता कामाख्या, कामेश्वरी, भवानी दुर्गा का दर्शन तो हो गया। ये मैं जान रहा हूँ कि आप मुझे चाहते हैं। आप जब बिना भाग्य का कोई किसी स्थान पर नहीं जाता है, इसलिए आप सबों का आशीर्वाद साथ में था। बुलावा आया और चला गया, दर्शन किया, फिर वापस आया हूँ, फिर आपसे मिलने के लिए इच्छा से फिर से शुरू किया हूँ। आप आशीर्वाद दें कि मैं इसमें हमेशा स्पष्ट रहूँ। व्यासुवाच वरदानमिदं तस्य दानवस्य शिवार्पितम् अस्य अद्भुतं तरम राजशून्यं तत्परविरिम्यामहं तस्या देहाद रक्तबिंदु यदा प्रतिता भूतली समुत्पत्तिम द्वितीयस्तात्तुपस्तात् पराक्रमः अंशभूत अंश अख्यात्म महावीर्य दानवा रक्षणमोभाव परभवन्ति तीति रुद्रेण दत्तुस्य तद्भूतो विरह शतेन वरदानेन दर्पितं कुरु संयुन अभ्यो गातर्षा शंखय हन्तु देवी सा कालिकां स दृष्ट्वा वैष्णवी शक्ति गहन दैत्यस्तथा कमललोचनां गद्या वार्यमाशं शक्ति सा शक्ति संयुक्ता आतार्यमाचक्रेण रक्तबीजं महाशनम रक्तांगतहिता तु बहुशुषावशोनिनम वज्राहत गिरे श्रृंगार निर्झरा युव गैरिका जत्र जत जता भूमो पतंत रक्तबिंदव स्मृताकारा पुरुषा शस्त्रश इंद्रितम सूरम तम अश्वरम घोरम विजनाभिजगान च रक्तबीजम कुदाद विष्टा ततस्तच्छन्नात जाता रक्त बीजा है न कशो तद्वीरिया सचंता कारा सा युद्धा युद्धुर्मंदा ब्रह्माणी ब्रह्मडांडे निको पिता हनालानुद्विषम माहेश्वर त्रिशुनिंदारिया माशम दानवम नारसिंगी नखा घाते घाते महाश्विनम अरहरंत तुद घातिन कुद्धा तंग रक्षा साधनम राक्षसाधनम मम कौमारी तत्सक्त्या पक्ष माताडियन सोयपि कुद्धा सारा शैरविधमता गदा शक्ति प्रहारे मातृ सर्वा पृथक पृथक शक्तिया अस्तु सरा घातेर्विविधिर्परोकुम सीता तशस्त्राणि तस्य शस्त्राणि चिछेद चंडिका सस्वरे सिद्धि जगाने शंभिषिगत से देवी को पिता वृषम तस देहाश सोसरावरुधन बहुधा तुजत तस्मात् तस्म सुरा प्रादुर्भृतां रक्त बीजे जगन व्यापतम रुद्रोग समुद्भव्य सन्नद्धि सायुधि कामम कुर्विधि भूतम परहंसन तन दृष्टवा रक्त बीजान अनिकेशम भयभीतां सुशासन फैसना शोक कर सिद्धा कथया मध्यम चयम दैत्या गमिष्यति महाकाया महावीर्या दानव संभव है केव चंडिका तथा काली च मातरम एता भी दानवी सर्वी जेतव्या कश्मी विजह निशंभोवायतम शंभो वा सबल समृत गामिष्यति संग्राम तत्वनिर्णन भवितम व्यासुवाच एवं देव भयविघ्ना चिंता तो बहुत महत्तरम जदा तदा अंबिका प्राह कालिका कमललोचनां चामुंडी कुरु विस्तृतं वदनं त्वरिता वृषं मच्छस्तस्यात् संभूतं रुद्रं पीव शतवरा भक्ष्यन्ति चर रणे दानवा नद्यं कामतः हम शशामि शैर्यस्ते स्निग्धा श्रीमुषितः तथा
विशालाक्षी पानम रुद्र बिंदु मात्रम जता भूम्याम न पतितम भक्ष्यानमस्तन ज्योति चापरी एवमेकम क्षयो नून भविष्यति घाते श्यामी देद्या तम भक्षय च शतवरा पिबती शतजं शर्मं जातमानं अरिसंक्षयी इतच्चतसंकृत्वा दत्त्वां राज्यश्रालयम् इंद्राय सुस्तं सर्वगमिष्यामो जथा सुखं जाशिवाच यत्त्वामिका देवी चामुण्डा चन्द्रविक्रमां पपूच रक्तबीज सतीर्जम् अंबिकां च जगा आशु खड्गेन मुष्णिनि च चखाद देश क्लां चामुण्डा तां किशोदरी शोय विकुर्दुगरापाते चामुंडा समुखाति यतम तथा अपि ईशा पपासु छदजंतम जो भद्रजतम ये अन्य रुद्रजा क्रूर रक्त बीजा महाबल्ला थे अपनिस्पादिता सर्वे भक्षिता गणशूनिता कृत्रिमा भक्षिता सर्वे यश दुस्वाभाविको असुरा स्वपि प्रपातितु हत्वा खड्गनाति विखंडित रक्त बीजे हत्य ये चाणी ये दानवारणी पलायनम ततकित्वा गदास्ते भय कंपिता हा हेति विषुहतम शंभु शुंभम पुरुषु विभुल्ला रुद्रा रक्त संविगासना विजय राजा निकांगा रक्त बीजु शिवनी विनिपातितः क्या बुढ़ा तस्दे पापो सर्वच शोनिदम ये चाने दानवा शुरा माने नाती अनंसा शिंगे निहता सर्वे कालया च भक्षिता परि वयम त्वयाम कटियतु राजगंता युद्ध चेष्टतम चैतम च तथा दिव्य संग्राम प्रमाद भूतम अजीय महाराज सर्वता दैत्य दानव ही गंधर्वा सुर क्षय जक्षिष च पन्न गोर रग राक्षसी अनिया सता गता दिव्या इंद्राणी पर मुखा विषम युद्धमाना महाराजा वाहने रथा युद्धि ताबी शर्म हतम सैन्यं दानवानां राजुद्धि रक्त बीजो यपि राजेन्द्र च विनिपातितः एकापि दुषा देवी किंग पुनस्तापि भीरान्विताः सिंहोऽपि हन्ति संग्रामे राष्ट्राणां मित्रप्रभव अतो विचार्यं सविचर्य युक्तं तद्विधिहाद्दां न वैरं मया युक्तं सन्धिरी इव सुखप्रदः आश्चर्यमेदखिलं जन नारी हन्ति राजेशां रक्तबीजो यपि निहितं पीतं प्रत्याभिशोधितम् अन्य निपातिता दैत्य संग्रामे अंबिका भीषम चामुण्डया च मांसं वैभक्षितं सकलं नलिनी वरं पातालगमनं तस्य मे दात्वा त्वपरा न तो युद्धं महाराजं कार्याम्बिका च न नारी प्रकृता शीशां देवकार्या साधनी मायां प्रबला देवी भक्षन्तुमतदा व्यासुवाच इति श्रुत्वा कालविमोहितं नुपुरुषं प्रतिवाचेत शुम्भ साधरः शुम्भुवाच युवं गच्छत पातालं शरणं भयातुरा निश्यामं देवन्तां च ताच समुद्धतः जित्वा समानुषो न राज्यकृत्वा राज्यं सुपुष्पकलाः कथं नारी भयोद्विग्न पातालं प्रविशामहं निहत्य प्रसादानं मुखान्वर्जे प्राणतत्नाय गच्छामि हित्वा विपुलं जश मारणं हानि न राज्यं विप्राणिनां कालकल्पितं तद्वज्यं जन्म नेपात्यं तद्युक्तं दुर्लभं जशन्यश्यामि रथारूढराजिरि हत्वा तागमिष्यामि नागमिष्यामि यथा तब तो सेनायुक्त वीर ग्रहो भविष्यमि दशातांग शरीर तिष्ण नारीलय मजमालय शुंभ उवाच अहमनिष्यामि गत्वा दुष्कालिकां गमिष्यामि शीघ्रं गत्वा तमां विगां मां चिंता कुरु राजन् वराकायास्तु कानरनिं गयकबालं कौमिवाविर्य शंकरं त्यक्तार्जितं विपुलं भातुर्य भुजः भगानुत्तमान् हनुष्यामि गामकाननि संयुक्तं मैत्री राजन युक्तं गमनिरनिं गत्वा अनहन्मन्यं शर्वार्थी विजय श्रियम् उभयाशुवाच यतुगभातं ज्येष्ठं कन्यदानं गर्भितं दध्यामातं विपुलं सन्नद्धं स्वबल्लाभिवृद्धि जगां तस्यातो शंगरी कृतमङ्गलम् अस्तुस्तुकसायुधपुष्पणं जय जय जगज्जननी जगदम्बा जय देवी नारायणी नमो देवी नारायणी नमो माता भगवती दुखनी। हे भक्तगण, यहाँ पर युद्ध हुआ रक्त बीज के साथ, साक्षात युद्ध हुआ। जब वैष्णवी मारी, जब चंडिका मारी, जब ये सब लोगों ने अलग अलग से प्रहार किया तो रक्त बीज का बूंद गिरा तो सहस्त्र राक्षस रक्त बीज की तरह उत्पन्न हो गए।
इस तरह की प्रक्रिया चलने लगी है। समूह सारा रक्त बीज के रूप से ही भर गया और तब देवी को क्रोध आया और क्रोध आने के बाद देवी ने चामुंडा का आह्वान किया। बोला, चामुंडे कालिका रूप धारण करो, जीवा को बड़ा करो, एक बूंद भी रक्त बीज का खून धरती पर गिरने न पाए। ऐसा कहकर उन्होंने हुक्म दिया और कहा कि सारा रक्त पी जाओ, सारा रक्त पी जाओ, भूमि पे गिरने न पावे। इस तरह से युद्ध अति प्रबल रूप में चला और चलते चलते सब जक्षणी, गन्यानम, वाराही, चामुंडा, नारसिंगी, इन सभी देवताओं ने मिलकर के सबों का नाश करना शुरू किया। राक्षस रक्तबीज के सेनाओं का नाश करते करते अंत में चामुंडा जमा करके जीव पीने लगी, जक्षणी गण सब रक्त पीने लगे, एक भी बूंद धरती पर नहीं गिला और रक्तबीज का अंत हुआ। तब शुंभ ने निशुंभ से कहा, भ्राता पाताल चल जाना चाहिए, नहीं तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मंत्रियों ने भी कहा कि पाताल चल जाना चाहिए, युद्ध छोड़कर, नहीं तो अंत निश्चित है। फिर भी नहीं माना निशुंभ और बोला, मैं क्षण भर में देवी का संहार कर दूंगा। शुंभ ने कहा, क्षण भर में मैं देवी का संहार हुआ। इस तरह की मनोबल बनाए हुए युद्ध करते करते युद्ध करता चला गया। अब आगे अगले अध्याय में क्या होगा ये सब फिर कल की बात कल की है। आज की कथा रक्तबीज की यहीं पर है। इसलिए शक्ति, महाशक्ति, धैर्य, साहस रखने से अब जीवन का हर संकट दूर होता है। चाहे पहाड़ से भी बड़ा पहाड़ से संकट हो, तो अगर धैर्य और साहस है तो उसे लड़ने की क्षमता रखनी चाहिए, वो परास्त होता है। देवी की यही सिखा रही है माता जगज्जननी, जो छाती का दूध पिलाती है। वो माता कहती है कि लड़ना सीखो लेकिन संभलना भी सीखो, इसे समझते जाओ, जीवन सुखमय रहेगा। आप सभी भक्तजनों का फिर नमन है, प्रार्थना है कि आज की कथा यहीं विराम हुआ। इसलिए अपराध सहस्त्राणि क्रियन्ते हर्निशम्या दास्यमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी। आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजां क्षेम न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी। सत्य पूजितम मया देवी परिपूर्णम तदस्तु में। अपराध सत्यम कृत्वा जगदम बीतीशो जरेत यांगति समापनोति न तांग परमादेशुराशापराधोस्मि शरणं प्रापतस्त्वां जगदम्बिके। इदानीम् अनुकंपोयां जगदीक्षसि तथा कुरु अज्ञानात् विस्मृति पर्यन्त्या अनेनुमरिकं कृतं तत् सर्वे क्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरी कामेश्वरी। जगन्माता सचिदा आनंद विग्रहे गिरहनाचामि मम कृत्या प्रसीद परमेश्वरी। गुह्याति गुह्यवते संज्ञा स्मृत कीर्तम जपम श्रीधर भवतु देवी तत्प्रसादात् सुरेश्वरी।